बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट का मेला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सूरत में जारी है और आज इस टूर्नामेंट का बड़ा अहम मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। दोनों टीमों के लिए मैच बड़ा अहम है। अफगानिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि इंग्लैंड को हराने के बाद अफगानिस्तान की टीम के हौसले बुलंद हो गए और अगर आज वो ये मैच जीतता है तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया था। एक्सप्रेस न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन रोज़ाना हम आपकी खिदमत में पहुंचा रहे हैं। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और ये ट्रांसमिशन और हमारी और आपकी मुलाकात 9 मार्च तक जारी रहेगी, जब 9 मार्च को ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पर खेलने पर रजामंदी जाहिर की। भारत अपना तीसरा मैच 2 मार्च को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा और फिर उसके बाद सेमीफाइनल भी अगर भारत पहुंच ही चुका है तो सेमीफाइनल भी वहीं खेलेगा। हम अपने दोनों मेहमानों से बात करेंगे क्योंकि आज का मैच बड़ा अहम है। डू और डाई सिचुएशन। अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह की कारकर्दगी पेश की गुज़िश्ता मैच में, लगता ये है कि पेशावर से और काबुल से बहुत सारे अफगानी सपोर्टर्स जो हैं वो लाहौर पहुंच गए। जिस तरह नेशनल स्टेडियम कराची में जब अफगानिस्तान का मैच था साउथ अफ्रीका से, तो बाहर उन्होंने प्रिजनर वैन भी खड़ी की हुई थी कैदियों की कि कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई हुल्लड़बाजी ना हो। सब याद है कि किस तरीके से शारजा में हुल्लड़बाजी हुई थी। लेकिन देखते हैं आज अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। एवरीवन इज वेटिंग फॉर दिस एनकाउंटर और हम अपने पैनल का तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से बात करेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच फ्रॉम अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, और आप क्या देखते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम ने गुज़िश्ता 3-4 बरस में जो है अपनी कारकर्दगी के मयार को बेहतर बनाया, उस लिहाज से आज उनके लिए अगर वो पहुंचते हैं सेमीफाइनल में तो बड़ी अचीवमेंट होगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखें, और ये इसलिए बहुत बड़ी होगी कि अभी रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें ये सेमीफाइनल में पहुंचे। और जब आप T20 की बात करते हैं तो वो आप अफगानिस्तान को इस फॉर्मेट के साथ एसोसिएट करते हैं क्योंकि इनके पास जो है डेंजरस प्लेयर्स मौजूद हैं। बॉलिंग में भी मैच विनर्स हैं, बैटिंग में भी मैच विनर्स हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं लॉन्गर वर्जन की तो इनमें अभी वो वाली एबिलिटी आपको कंसिस्टेंटली नजर नहीं आ रही। लेकिन अब इन्होंने अपने लिए चांस पैदा किया है और ये मेरा ख्याल है कि ये जो चांस पैदा किया है इन्होंने, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी है कि देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको हर तगड़ी टीम के खिलाफ खेलना है। 8 टॉप की टीम है और यहाँ पे कंपटीशन बहुत स्टिफ होता है। सही। यहाँ पे ब्रीदिंग का रूम जो है वो बहुत कम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें, जब आप अफगानिस्तान और ऐसी टीमों की बात करते हैं तो ये एक मैच में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस और फिर अपने आप को लेट डाउन करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि इनको जो भी कॉन्फिडेंस पिछले मैच से मिला है, इस दफा इन्होंने और मैच्योरिटी दिखानी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि जो उनके लिए मुश्किलें डालती है। खुर्रम, जिस तरह से पहला मैच 107 रन से हारे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम समझ रहे थे कि इनको इंग्लैंड हरा देगा, लेकिन क्या कमबैक किया है उन्होंने कि एक मैच में डाउन होने के बाद दूसरे मैच में जीते। अफगानिस्तान की जिस तरह आमिर बात कर रहे हैं कि शॉर्टर वर्जन में तो उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन लॉन्गर वर्जन में वो इतना, या तो उन्हें फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है इतना कि वो लंबे मैचेस खेलें 4 रोज़ा 5, और फिर वनडे क्रिकेट जो है वो 50 ओवर्स की क्रिकेट है, उसमें भी उन्हें कहा जा रहा था कि वो T20 की तरह खेलते हैं। लेकिन पिछले मैच में जो बैटिंग की उसको देखते हुए आप समझते हैं कि इम्प्रूव कर रहे हैं फ्रॉम T20 टू 50 ओवर्स क्रिकेट एंड देन दे कैन मूव ऑन टू लॉन्गर वर्जन टेस्ट क्रिकेट। देखिए, ये बात सच है कि बड़ी क्रिकेट में वो स्ट्रगल जो कर रहे हैं वो उसकी बेसिक वजह है उनके पास फर्स्ट क्लास का इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है और मैचेस की कमी की वजह से उनको ये चीज़ फेस करना पड़ रही है। मगर ये जो 50 ओवर और T20 में इनको एडवांटेज ज़्यादा हुआ है लीगों में पिक होने की वजह से। इनके तकरीबन जितने प्लेयर्स हैं अब खेलते हैं, यूए के अंदर 3-4 लीग्स हो रही हैं, उसमें पिक हो रहे हैं। टॉप के 2-3 प्लेयर हैं वो पिक हो रहे हैं, IPL जाके खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं, कैनेडा लीग खेल रहे हैं, लंकन लीग खेल रहे हैं, डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, इवन साउथ अफ्रीका लीग हुई वो खेल रहे हैं। वो सब T20 है। नहीं,
मेन चीज ये है कि आपका जो टॉप का प्लेयर है ना, वो एग्जाम्पल होता है जो आने वाले प्लेयर होता है, वो शेडो होते हैं। वो देखते हैं कि हमारा जो प्लेयर है कहाँ खेल रहा है, किस तरह की परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। तो फिर दूसरी बात ये कि जो आपने बोला ना कि पहले मैच में इतना खराब करने के बाद दूसरे मैच में इतना अच्छा आउटपुट आया, एटीट्यूड सारा मैटर करता है। आप ग्राउंड के अंदर किस एटीट्यूड से उतरते हैं। फिर होमवर्क, कैलकुलेशन थी हर चीज, किस बैट्समैन को कितना चेंज ऑफ पेस करना है, किस पेस पे बॉल करनी है, बैटिंग की पार्टनरशिप किस तरह का, जबकि शुरू में स्ट्रगलिंग फेस में थे, मगर जिस तरह डेवलप हुई, फिर अजमत आया, उसने एक गियर चेंज किया, उसने हिटें मारी। जब आर्चर को, वुड को जब सामने 2 बड़ी हिटें लगी ना, उसके सामने वाली टीम ऐसी लगी नहीं रही थी कुछ हो रहा है। फिर अच्छा, दूसरी चीज आमिर, अगर आपसे मैं पूछूं कि इस टीम में इनके अलावा, हशमतुल्लाह शाहिदी के अलावा 3 और कप्तान खेलने, राशिद खान, गुलबदीन नायब और मोहम्मद नबी, लेकिन उसके बावजूद वो जेल करके, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नबी अपने तजुर्बे की वजह से इनको बताता है, राशिद खान इन्वॉल्व है। ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने अगर चेंज करना है कप्तान, तो आपने उसको बिठाना है, आपने उसके साथ बात करनी है कि भाई आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आ रहे, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, आपके ऊपर हम फील कर रहे हैं कि कैप्टनसी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो बोझ बना हुआ है। आप हर चीज़ जब तरीके से करेंगे तो फिर उसको लोग रिजेंट नहीं करते, वो तकलीफ दे नहीं होता। हमारे यहाँ है रिजेंट, हमारे यहाँ जिस तरह होते हैं डिसीजन, आपको याद होगा कि हम 2023 के वर्ल्ड कप पे ट्रांसमिशन कर रहे थे, अभी टूर्नामेंट हो रहा है, सारा पाकिस्तान, बयान आ गया, सारा पाकिस्तान पड़ा हुआ है बाबर आजम के पीछे। सो देखें, चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया था कि वर्ल्ड कप के बाद हम सोचेंगे, गौर करेंगे। आप देखें, तब से अब तक आपसे चीजें संभल नहीं सकी। लेकिन आपकी राय क्या है? आप कैप्टन बाबर आजम को 2019 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बनाने का फैसला दुरुस्त था? 5 साल में उसने क्या किया? नहीं, देखें, बात यह है कि बात सिंपल सी है कि आपने ये देखना था कि जो उस वक्त आपके कप्तान थे सरफराज, आपने देखना था इनका करियर कितना लंबा है, ये और कितना पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उनको कप्तान ये इसलिए चेंज कर रहे थे कि टीम की परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी थी या उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी थी, तो आपने उनको थोड़ा सा टाइम देना था। उस वक्त ये अब्रप्ट फैसला था, बिल्कुल। देखें, और आपने कप्तान बनाना है जो टॉप परफॉर्मर है, नॉट नेसेसरीली आपका कप्तान बनेगा, ये कहीं नहीं होता। आपने क्रिकेटिंग एक्यूमेंट देखना ना, उसके बाद ये देखना कि क्या ये प्लेयर हैंडल कर पाएगा। चलें, आपने बाबर को कप्तान बना दिया, उन्होंने ही डिड अ डिसेंट जॉब। 5 साल में आमिर कोई मेजर टाइटल नहीं जीते उनकी कप्तानी में, वो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई बाबर को उस वक्त गलत कप्तान बनाया गया, अग्रीड, लेकिन उन्होंने, भाई आप फाइनल्स में भी पहुंचे, आप दूसरा किया, आप आके रह गए। लेकिन मैं फिर समझता हूं कि ये आप जो हमारा कल्चर है यहाँ पे कि जो टॉप परफॉर्मर है वो कप्तान बन जाए, वो आई थिंक उससे हमें मूव अवे करना है। आपने ये देखना है क्रिकेटिंग एक्यूमेंट किस में है। लेकिन खुर्रम, बाबर को कप्तान बनाया, लोग तो कहते हैं उन्होंने दोस्ती यारी को फरोग दिया, अपने ग्रुप को तगड़ा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बजाय फायदे के नुकसान ही पहुंचा। आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से वो अपने लोगों को लेकर चले? हसन अली के इंटरव्यूज देख लें आप, ऐसा वो बढ़ के बोल रहे हैं। शादाब खान, फहीम अशरफ, देयर वर सो मेनी पीपल हु आर सपोर्टेड बाय बाबर आजम। आप क्या समझते हैं, दुनिया में आप देखें, सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी, वो एज अ प्लेयर खेले, जो रूट एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ एज अ प्लेयर खेले, वो कप्तानी कर चुके थे, अब मजबूरन उन्हें करना पड़ रही है। और भी दुनिया में कई मिसालें। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आमिर कह रहे हैं, क्या जरूरी है कि हम अपने टॉप के प्लेयर को जो है कप्तान बना दें और जो रही सही कसर है वो भी पूरी कर दें? नहीं, आमिर भाई की इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। मैं क्या, दुनिया एग्री करेगी? ये कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो टॉप का परफॉर्मर है, आप उसको जरूरी नहीं वो अच्छा कप्तान है। तो कौन सा अकलमंद थे जिसने फैसला किया ये? तो अकलमंद तो खैर बहुत सारे हैं। खैर बात सारी इतनी सी है कि अब सचिन तेंदुलकर बेस्ट परफॉर्मर था, मगर वो कप्तान अच्छा नहीं था, उसने छोड़ दी। धोनी कितना अच्छा कप्तान साबित हुआ। अब वही वाली बात है ना, बाबर को ये चीज की, अब आपने बात जो की है ना बाबर की, बाबर का अगर डिक्लाइन देख लें, रन्स का डिक्लाइन, फॉर्म का नहीं,
उसके ऊपर प्रेशर तब हुआ जब वो उसको कप्तानी से हटाया गया, सही है, और उसके बाद से उसकी फिर दोबारा लाया गया, अप एंड नहीं, बस वो हो गई, वो बुनियाद रखी गई थी बेसिकली। अच्छा। उसके कंफर्ट जोन से जैसे ही वो निकला है, आप उठा के देखें, उसके बाद उसके रन्स की जो वो जिस तरह वो कंसिस्टेंट रन करता था, एकदम से अप एंड डाउन शुरू हो गया। तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपने कंफर्ट जोन से निकल गया ना। इस पर हम मजीद बात करेंगे। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया, जब उसे हटाया गया वो भी मेंटली डिस्टर्ब। पाकिस्तानी प्लेयर्स मेंटली डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं, आखिर कप्तानी में ऐसा क्या रखा है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की धुन। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद टॉस होगा और मैच जो है वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा और उसके फ़ौरन बाद 16 मार्च से उससे 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी, जहां 16 मार्च से 7 अप्रैल तक पाकिस्तान के 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की डेट्स का भी ऐलान किया है ताकि लोग गम भुलाकर PSL की तरफ चले जाएं। 11 अप्रैल से PSL शुरू होगी और 18 मई तक ये जारी रहेगी। और अब की इन्होंने ये किया है कि जो पेशावर का स्टेडियम है, जिसका नाम इमरान खान स्टेडियम रखा गया है, जिस पर बाद लोगों ने एतराज़ भी किया, अरबाब नियाज स्टेडियम, वहाँ पर जो है वो एक एग्जीबिशन मैच कराया जाएगा PSL में। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम अपनी बात जो है वो जारी रखते हैं। आमिर, कप्तान कौन होगा? जो मैं कप्तान की बात कर रहा था, अब 16 मार्च से टूर जो है वो मैच शुरू होगा पहला। देखिए, आपको इतनी होलसेल चेंजेस करने की क्या जरूरत है? परफॉर्मेंस कुछ भी रहे। नहीं, परफॉर्मेंस आप क्या करेंगे? आप खुद कह रहे हैं ना कि इतने कप्तान आपने बिठाए हुए हैं, तो अब फिर एक और ऐड कर देंगे आप लिस्ट में। वो तो ऐड होने के लिए सर वो बिल्कुल तैयार बैठे। आप भी काफी तजुर्बा रखते हैं, आपसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को कोई नहीं जानता। नी जर्क रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं है, वो आपको आपके आड़े आता है। इसका मतलब रिजवान रहेंगे, आपकी राय है? आप अभी जो भी फैसले करने हैं आपने सोच समझ के करने हैं ना। आपने मेरा ख्याल है पिच रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हाँ, पिच रिपोर्ट पे क्या हम लाइव जा रहे हैं या पिच रिपोर्ट देखते हैं? जी, पिच रिपोर्ट आपने देखी। मैथ्यू हेडन अपने ज़माने के क्या ज़बरदस्त बैट्समैन थे, उन्होंने आलमी रिकॉर्ड बनाया और फिर इस रिकॉर्ड को ब्रायन लारा ने तोड़ा। और उनके साथ ईएन बिशप थे, अपने ज़माने के तेज़ तरीन बॉलर, जो कमर की तकलीफ की वजह से लंबा अरसा नहीं खेल सके। लेकिन अब इन दोनों की जो कमेंट्री से लोग पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम जो बात कर रहे थे, क्योंकि अभी टॉस में 1-2 मिनट बाकी है, हम जो बात कर रहे थे आमिर सुहेल से कि ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर आप को ड्रॉप नहीं किया जा रहा तो कुछ खिलाड़ियों को आराम कराया जाए, रिजवान समेत। शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, मुसलसल क्रिकेट हो रही है। आई एम फॉर दिस। आप बिल्कुल आप चेंजेस करें। आप देखें कि आपके पास कौन सा मवाद मौजूद है। 26 प्लेयर ले गए थे आमिर, ये साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब आपने देखना है, चूंकि एक आपके कोच ने कहा कि हम अंडर 19 के प्लेयरों को इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट टूर्नामेंट्स करवा के, क्या वो इन्वेस्टमेंट आपकी मैच्योर हुई है कि नहीं हुई। आप दें चांस, जो टॉप परफॉर्मर हैं उनको बिल्कुल दें चांस। अगर आप रेस्ट करवाना चाहते हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, आप बिल्कुल करवाएं। खुर्रम, अगर रेस्ट कराते हैं तो फिर रिजवान ने आराम किया तो कप्तानी का ताज किसके सर पर से देगा? बहुत सारे लोग कोशिश में लाइन में लग गए। सर स्ट्रेट हो गए सलमान अली आगा। सलमान आगा को है ही नहीं, और अगर कोई बाहर पैराशूट से कूद गया तो देखें, ये भी होता है पाकिस्तान के पास। कोई खबर है? नहीं होती है, ऐसी बात नहीं होती है। लॉबिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं इसकी पीछे एक लॉजिक है। आकिब भाई ने जब डिसीजन लिया था ना जिम्बाब्वे वाले टूर का, तो सलमान अली आगा के हक में वोट इन्हीं का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका था। तो और उसकी परफॉर्मेंस भी है। एज अ कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर सका उस सीरीज में, ये भी वही वाली बात आ जाती है। आपकी बात सही है, मगर अभी आपको चेंजिंग करने के लिए आपने कप्तान को भी रेस्ट करा रहे हैं ना, तो आप बेस्ट पॉसिबल उसी को चांस देंगे जो अच्छी फॉर्म में। शादाब खान भी तो पास में 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। सर शादाब खान ने खबर थी? नहीं, मुझे आप बताएं विद रिस्पेक्ट, शादाब ने जितना एरा खेला उसमें आप मुझे बता दें, शादाब खान ने एक सिंगल हैंड मैच जीता। एक बोल रहा हूँ, अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रहा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 आउट कब किए? वो कहते PSL में अच्छा परफॉर्म किया।
सर पीएसएल का नाम रख देना, इंटरनेशनल क्रिकेट का नाम पीएसएल क्रिकेट रख दें फिर। स्ट्रेट है ना, सीधी सी बात है। रिजवान ने बेस्ट का हम ही और आप कवर कर रहे थे पीएसएल को 2-3 बेस्ट कप्तानी कर रहा है वो, मगर इंटरनेशनल में उसने बहुत सारी गलतियां की हैं तो पाकिस्तान हार गया। और सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपने उनको बाहर क्यों निकाला? उनकी फॉर्म की वजह से। ठीक है, क्या उसकी फॉर्म है? मैं फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस खुशी में दिया है? ये बताएं कि अभी तक आपने उनकी कोई परफॉर्मेंस जो है, नहीं तो फिर उसको आमिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यू नो जो आप कहें कि हाँ यार ये वापस आ रहा है, कोई आपने परफॉर्मेंस देखी उसकी? लेकिन फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया है? सवाल ये पैदा होता है अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो व्हाई दे गिव हिम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? डाटा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं हसन चीमा ने दिलवाया? सर आपने अभी जो जाते हुए जब ब्रेक पे गए क्वेश्चन छोड़ा ना कि क्यों कप्तान बनवाना था, क्या फायदे होते हैं? नहीं, आपके मुफादात तो जुड़े हुए हैं, प्लेयर को भी डालने में आपके मुफादात हैं, दूसरी चीजों में भी हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको फाइनेंशियल नहीं, आपने ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट करना है। कौन करेगा, वही सवाल आता है। इट्स अबाउट टाइम कि आपने देखना है कि भाई हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसके कोई डिविडेंड्स नहीं मिल रहे हैं। खुर्रम आमिर ने तो कह दिया डेटा की वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये आपने देखा अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। मौसम ऐसा है कि बारिश भी हो सकती है, क्लाउडी वेदर है, और इस क्लाउडी वेदर में अगर ऑस्ट्रेलिया के 2-3 फास्ट बॉलर्स होते तो फिर कुछ पता चलता कि वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं इन कंडीशन को। आमिर इस फैसले को अंडर एस्टिमेट ना करें ऑस्ट्रेलिया को, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो कभी इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करता, क्योंकि इनका जो फर्स्ट क्लास और क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वहां पे प्लेयर मैच्योर होके आता है, और जब वो टीम में आता है ना उसको पता है कि मेरा जो है जॉब क्या है। और जो मैं देख रहा हूं कि हशमत ने जो बैटिंग का फैसला किया है, इन्होंने ठीक है ऑस में इन्होंने अच्छा डिफेंड किया, लेकिन रोज 300 रन नहीं होते। अगर ये आज फिर 300 रन करने आए ना, हाँ, तो फिर फंसेंगे। 250 ही है फिर। खुर्रम एवरी डे इज नॉट संडे। आमिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पिच पर उसी पे मैच हो रहा है जिसपे 700 रन बने थे। तो अब आप क्या समझते हैं? और फिर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बड़े फाइटर हैं, और हमारे यहाँ तो बगैर तजुर्बे के उस्मान खान को हम खिला देते हैं। वो स्क्वाड में भी होता है, 18 T20, एक वनडे नहीं खेला लेकिन स्क्वाड में होता है। आमिर कह रहे हैं कि वहाँ वो मैच्योर होकर प्लेयर आता है, हमारे यहाँ इमेच्योर प्लेयर को ले आते हैं। देखें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उनका जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, मैं बोलता हूँ दुनिया के लिए एग्जाम्पल है और लोग उनसे सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सारा मसला ये है कि अफगानिस्तान जो टॉस जीत के बैटिंग कर रहा है, उन्होंने पिछली दफ़ा भी, मैं भी एक सरप्राइज था क्यों कर ली, और सेम आज उन्होंने वही चीज बोली भी और ने सही निशानदेही की है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में हम पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से बात कर रहे हैं। चूंकि बीच में टॉस आ गया था, एब्रप्टली हमें आपको कट करना पड़ा और टॉस की तरफ चले गए, तो गुफ्तगू को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोनों टीमें अनचेंज हैं खुर्रम। अच्छा, ट्रेविस हेड की जो आप बात कर रहे थे कि ट्रेविस हेड पर एक इनिंग्स ड्यू हो गई है, जिस तरह से उसने वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या बैटिंग की थी इंडिया के अगेंस्ट, आप समझते हैं कि अभी तो जिस तरह आमिर ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई हर दफ़ा नहीं 300 होते, इस दफ़ा आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ 2 प्लेयरों के लिए स्पेशली, एक ट्रेविस हेड और दूसरा गुरबाज। ये जब भी रन्स करते हैं ना, इनका इंटेंट और सामने वाली बॉलिंग जिस तरह बच रही होती है ना, लिटरली बॉलर्स बच रहे होते हैं कि 6 बॉलें किस तरह फिनिश करनी है बिना चौके खाए, तो ये डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हैं और इनकी बैटिंग ना सामने वाली टीम को बैकफुट पे करती है। और ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, अगर ये खड़े हो गए तो फिर कोई भी टोटल चेस हो रहा हो या पहले बैटिंग कर रहे हो आप, तो फिर आप नॉन स्टॉप होते हैं, फिर आप अपना गियर टॉप का ही होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज गुरबाज करेगा, उस पर ड्यू गुरबाज का बनता है। आज आप कुल्ला लगा के मैच देखेगा इस शर्त पे। चले सर, क्रिकेट का मैच है और हम और आपके लिए अच्छी वाली कलरफुल जैकेट भी लाऊंगा, अफगानी जैकेट, वेस्टकोट यहाँ में, क्योंकि यही द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट। नहीं, एक्साइटिंग क्रिकेटर्स हैं जी, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गुरबाज एक्साइटमेंट लेके आता है। अगर उसकी खड़ा हो जाए तो बड़ी अट्रैक्टिव बैटिंग करता है। लेकिन
मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के मैच में वो है रहमत शाह। रहमत शाह एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है, इसकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है, इसने रन्स नहीं किए हुए। अगर ये आज अच्छा करता है तो फिर अफगानिस्तान के चांसेस हम इस पे गुफ्तगू तो जारी रखेंगे, लेकिन हमने एक पैकेज तैयार किया है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और फिर वापस आएंगे तो थोड़ी सी मजीद बात करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा, हम इब्राहिम ज़ादरान को क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? उसने तो 177 फॉर्म में है, वो तो फॉर्म में है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो रहमत शाह है वो बहुत आला प्लेयर है, उससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अभी तक उसने कुछ नहीं किया तो वो बड़ा करके देगा। तो मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाह रहा था कि आपने अगर चेंजेस करने हैं ना पाकिस्तान टीम में, साउथ शकील को नहीं निकालना। अच्छा, वो तो कप्तान उम्मीदवार भी बन सकता है। नहीं, वो ज्यादती होगी क्योंकि आपने उसको उसके नंबर्स पे नहीं खिलाया। खुरम, एक जुमले में बताइए आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो लग रहा है 300 टच करेगा आज करेगा, हो सकता है 300 ही करे। चलें इस पर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितने रन स्कोर करता है पहले बैटिंग, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए, और ऑस्ट्रेलिया कितना रिस्ट्रिक्ट करता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे रात 11 बजे, और रात 11 बजे आमिर सुहेल और खुरम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, खुरम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।